नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की कहानी के बारे में। नारायण मूर्ति भारत के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं, जिन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की और भारतीय आईटी सेक्टर को ग्लोबल पहचान दिलाई। एक मध्यवर्गीय परिवार में से आने वाले नारायण मूर्ति ने अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और संघर्ष से इन्फोसिस को बिलियन डॉलर कंपनी में तब्दील किया। उनका पूरा नाम नागवारा रामाराव नारायण मूर्ति है। इनका जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। छोटे शहर से आने वाले नारायण मूर्ति शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल थे। उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो उस समय भारत में एक नई तकनीकी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद में एक शोधकर्ता के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम नाम की एक आईटी कंपनी में नौकरी की, लेकिन उनका सपना खुद का बिजनेस शुरू करने का था। सन 1976 में उन्होंने सॉफ्ट्रोनिक्स नाम की एक आईटी कंपनी शुरू की, लेकिन यह असफल हो गई। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 1981 में उन्होंने 10,000 की छोटी पूंजी से अपनी पत्नी सुधा मूर्ति की मदद से इन्फोसिस की शुरुआत की। उनके साथ 6 और सह संस्थापक थे, जिनमें नंदन नीलेकणी, क्रिस गोपाल कृष्णन, एसडी शिवलाल, के दिनेश, अशोक अरोड़ा और एनएस राघवन शामिल थे। उस समय भारत में आईटी सेक्टर विकसित नहीं था, लेकिन नारायण मूर्ति को विश्वास था कि आने वाले समय में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनेगी। शुरुआती दिनों में इन्फोसिस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, भारत में आईटी सेक्टर को सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता था, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग बहुत सीमित था, ग्लोबल कंपनियों को विश्वास दिलाना मुश्किल था कि भारतीय आईटी कंपनियां भी गुणवत्ता वाली सेवाएं दे सकती हैं। लेकिन नारायण मूर्ति ने हार नहीं मानी और इनोवेशन, टैलेंट और एथिक्स के दम पर कंपनी को आगे बढ़ाया। सन 1993 में इन्फोसिस ने भारतीय स्टॉक मार्केट में एंट्री ली और लोगों का विश्वास जीता। सन 1999 में यह नासडैक में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बनी। सन 2000 के दशक में इन्फोसिस तेजी से ग्रोथ करने लगी और दुनिया की टॉप आईटी कंपनियों में शामिल हो गई। आज इन्फोसिस के पास 50 प्लस देशों में 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं और यह 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी है। नारायण मूर्ति को उनकी एथिकल लीडरशिप, सरल जीवन शैली और विजन के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा ग्राहकों और कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की बात की। उनका मानना है, सिंप्लिसिटी, हार्डवर्क और इनोवेशन से कोई भी बिजनेस सफल बन सकता है। उन्होंने इन्फोसिस को कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा और भारत में ईसोप्स यानी एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान की शुरुआत की, जिससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक आज़ादी मिली। नारायण मूर्ति से कुछ सीखने योग्य बातें हैं, जैसे कि छोटे से भी शुरुआत करें लेकिन बड़ा सोचें, असफलताओं से सीखें और हार न मानें। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सही नेतृत्व से सफलता पाई जा सकती है। अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को प्राथमिकता दें तथा तकनीकी और इनोवेशन